And fans, welcome to the face reveal of Angry Prash. फेस छुपाना क्यों है? मेरा क्वेश्चन है कि फेस दिखाना क्यों है? कैसी है यार यूट्यूब क्रिएटर इंडस्ट्री? बहुत डीप सवाल पूछ लिया आपने। कहते हैं ना वैसे कि यू शुड नेवर मीट योर हीरोज, वैसी मोमेंट हुई है आपके साथ? फॉर मी यूट्यूब में कोई हीरो है तो भुवन बाम। व्हेन आई मेट हिम आई ओनली थिंक ऑफ कि हाँ ये चीज़ सीखने जैसी। आप पैसा कितना कमाते हो? Hello Angry Prash, welcome to Men's Locker Room. हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। And fans, welcome to the face reveal of Angry Prash. चलो उतार दो। बट नहीं, आपने तो प्रॉमिस किया था ना हमें अभी कि आप अपना फेस रिवील कर रहे हो। नहीं, वो सिर्फ आपको अकेले को करूँगा मैं। अच्छा, ओके गाइस, देखो मेरे को तो पता चल जाएगा और अपना अपना देख लो। तो ये एंग्री प्रैश क्यों? व्हाट इज द थीम बिहाइंड एंगर? ऐसा कुछ सोचा नहीं था। व्हेन आई स्टार्टेड द चैनल उसका नाम था बक्चा बॉय प्रैश। ओके। एंड मेरा जो तरीका था वो लाइक रैंट करना था, तो रैंट में एनर्जी लगानी पड़ती। पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग द एंग्री पैश देन आई चेंज्ड। तो किस चीज के बारे में रैंट करते थे तब आप? सबसे स्टार्टिंग में तो इट वाज अबाउट जो भी मेरा लाइफ चल रहा था वो टाइम पे। इंजीनियरिंग में था मैं, एंड जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे कि बहुत सारा फ्रस्ट्रेटिंग लाइफ होता है उनका। दे डोंट नो व्हाट दे गोना डू, उनको कुछ पता नहीं होता। एंड वही चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैंने रैंट करना चालू किया। एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, शेयर करना चालू। मेरे को एक्चुअली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप, सॉरी कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे ही वीडियोज आ रहे थे। ओह, तो मैं बोला चलो, वहां से शुरू हो चुकी थी आपकी वायरलिटी। यस। क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि लाइक हमारा, मेरे ऐसा रखा था कि सबको नहीं पता था क्लास में कि आई एम द वन डूइंग इट। सिर्फ मेरे जो एक दो दोस्त होते थे उनको, तो मेरे ग्रुप पे मेरे वीडियोस आते थे। ओह तो नाइस। वो एक चीज़ बहुत क्रेजी थी। ओके, बट यार ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ये तो होता है कि उनको इंजीनियरिंग करके समझ आता है कि नहीं करनी थी, है ना? आपके साथ भी यही हुआ? आई फील कि फिर वो कॉमर्स वालों की जॉब्स खाने आ जाते हैं। मुझे लगता है कि लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं ना, तभी उनको नहीं पता होता कि वो क्या करने वाले हैं। इट जस्ट कि किसी ने बोला है एंड मुझे जाना है, तो आने के बाद की तो बात अलग ही है। जाने से पहले ही पता नहीं होता कि वो क्यों जा रहे हैं, तो वो एक अलग ही मैटर है इंजीनियरिंग। तो आपको आपके पेरेंट्स ने बोला था इसीलिए आप गए थे, या मन में खुद ही था कि कुछ नहीं समझ आ रहा? तो मेरा वैसा नहीं था। तो मुझे एक्चुअली इंजीनियरिंग ही करनी थी। 11th-12th में दिमाग में वही था, क्योंकि मैं ह्यूज फैन ऑफ इलॉन मस्क। ओके। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एंड ये सब चीज़ों में बहुत था। सो आई एंग्री पैच बनाने से पहले आई यूज टू डिज़ाइन ऑटोमोटिव पार्ट्स। ओके। तो वो एक था मेरे दिमाग में कि मुझे गुड डिज़ाइनर बनना है, इन्वेंटर बनना है, कुछ ऐसे चीज़ें बनानी जिससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड हो। तो उड़ने वाली गाड़ी हो गई, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे सबको आता है, मुझे भी आते थे वो टाइम पे। तो दैट वाज द रीज़न आई जॉइन इंजीनियरिंग। ओके, बट फिर आपने बनाया एक यूट्यूब चैनल। हाँ, फिर मैंने पेंट पे कैरेक्टर बनना है। तो अब वैसे ही शुरू हुआ। या पता है, मेरे को विक्की कौशल की एक रील याद आ रही है। उनसे किसी ने पूछा था कि आपने इंजीनियरिंग क्यों ली। उनके पापा पूछ रहे थे कि तेरे को इंजीनियरिंग क्यों करनी है, या किसी इंटरव्यू में शायद उनसे कोई पूछ रहे थे। तो उन्होंने प्रिजन ब्रेक का एक एपिसोड रेफरेंस किया था, और उन्होंने उसमें बोला था कि प्रिजन ब्रेक में भी उस कैरेक्टर से पूछ रहे हैं कि भाई वाई इंजीनियरिंग। वो कहता कि यार रोड पे चलते हुए सारे लोग बोल सकते हैं कि यू नो आई लाइक दैट कार, आई लाइक दैट बिल्डिंग, आई लाइक दैट प्लेन, बट सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि आई कैन मेक इट बेटर। तो ये थोड़ा सा सो जो रियल पैशनेट इंजीनियर होते हैं ना, वो बहुत अलग होते हैं। एंड जो हम लोग देखते हैं ना, वो इंजीनियरिंग मेरे को लगता है कि एक जस्ट एक डिग्री के लिए या पेपर के लिए लोग उसके पीछे लगे। मैंने बहुत सारे पैशनेट इंजीनियर भी देखे, तो उन लोगों से मिलने के बाद तुम्हें सच में पता चलेगा कि क्या वैल्यू होती है इंजीनियरिंग की। उसमें पढ़ाई कितनी डीप होती है एंड कितनी चीज़ें, मतलब इतना फैसिनेटिंग है ना इंजीनियरिंग। लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग है, सब करते हैं, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता कि इंजीनियरिंग कितना फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। और आपकी लाइफ कैसी थी? वो हॉस्टल लाइफ कैसी थी इंजीनियरिंग में? मैं एक्चुअली हॉस्टल में कभी रहा नहीं हूँ। ओके। मैं पुणे का हूँ, तो अच्छा। कॉलेजेस सारे मेरे आजू बाजू में ही थे। तो बट मेरे दोस्त हॉस्टल पे थे, तो उनके हॉस्टल पे जाता था मैं, तो मज़ा आता था। या मजे का क्या डेफिनेशन होती थी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की? उनकी तो लाइफ इतनी सैड लगती है। तो मैं बताऊँ, मेरे जो दोस्त थे वो इतने भी ऐसे कूल टाइप नहीं है। तो सारे के सारे काइंड ऑफ टॉपर क्लास में,
अच्छे से मार्क्स लाएंगे, नर्ड गैंग। नर्ड गैंग। तो हम लोग का ज़्यादा ऐसा कुछ फन क्रेजी नहीं होता था वो टाइम पे। ना किसी को कोई आदत थी, तो बिरयानी लिया, थम्स अप लिया और गए घूमने। दैट वाज आवर फन। एंड हम लोग जाके रात तक वापस आते थे। दैट वाज द ओनली फन वी हैव टू डू वी यूज्ड टू डू, सॉरी। और इंजीनियरिंग फ्रेंडशिप्स कैसी होती हैं? इंजीनियरिंग फ्रेंडशिप्स, मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग फ्रेंडशिप्स अब वो होता है ना कि काम के लिए कि ये मेरे जीटीज लगा रहा है, ये मेरे मतलब की दोस्ती। असाइनमेंट्स बना रहा है, तो वो हिसाब से दोस्ती होती थी। ये प्रॉक्सी लगा देगा, इसको Yeah. दोस्त बना लो, सुबह सुबह उठ Yes, जाता yes. है। सो वैसे ही इंजीनियरिंग दोस्त थे मेरे। एंड दो दोस्त थे मेरे जिन लोगों ने एक्चुअली मुझे मोटिवेट किया टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मेरे मॉम डैड ने भी वो टाइम पे नहीं समझा था जब मेरे वो दोस्तों ने समझा। एंड वन ऑफ देम, उसके ही घर पे मैं करता था रिकॉर्डिंग, क्योंकि घर पे कर नहीं सकता था, मॉम होती थी। एंड वो टाइम के मेरे वीडियोस में बहुत सारा लैंग्वेज ऐसा था कि आई कांट रिकॉर्ड, मेरे को चिल्लाना पड़ता था। तो मेरे दोस्त के घर पे करता था, मयूरेश, तो शाउट आउट टू मयूरेश। उसके घर पे मैं करता था। ओके। और ये फैसिनेशन क्या है आपकी कार्टून से? मेरी कार्टून से ऐसी कोई फैसिनेशन नहीं है वैसे। ओके। कार्टून वाज नॉट अ चॉइस, वो मजबूरी थी, ओके। क्योंकि कैसे? मुझे यूट्यूब करना था। एंड पहले मैंने एक डिज़ाइन चैनल खोला था जिसमें आई यूज्ड टू टीच हाउ टू डिज़ाइन स्टफ, जो मैकेनिकल online, डिज़ाइंस होते थे बोरिंग। तो वो चीज़ करता था मैं। एंड आई यूज्ड टू टीच दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड Siemens NX, जिसमें आई गेस मर्सिडीज गाड़ी डिज़ाइन होती है, तो ये सॉफ्टवेयर में सिखाता था। तो उसी कंपनी ने आई गेस मेरे चैनल पे स्ट्राइक मारा आफ्टर 1.5 ईयर। ओके। तो आई लॉस्ट दैट चैनल। फिर मैंने प्रैश टेक्नोलॉजी का एक चैनल खोला, प्रैश गेमिंग का एक चैनल खोला, ऐसे 7-8 चैनल खोले जो नहीं चले। और मेरे को दिमाग में इतना फिक्स हो चुका था कि इफ़ आई वांट टू डू समथिंग, आई हैव टू डू इट इन एंटरटेनमेंट फील्ड। ओके। वही ज़्यादा वायरल जा रहा है। वो टाइम पे आई गेस कैरी मिनाती, भुवन बाम, ये लोग बहुत वायरल हो रहे थे। तो मैंने भी एक स्क्रिप्ट लिखी। एंड द प्रॉब्लम वॉज, ना ही मेरे को एक्टिंग आती है, ना ही मेरे दोस्तों का एक्टिंग, जैसे मैंने बताया नर्ड लोग थे हम लोग, तो एक्टिंग तो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ना कोई सेटअप था कैमरा ये। तो इट वाज जस्ट अ सिचुएशन कि मैंने सारा चीज़ें अपने कैरेक्टर्स को पेंट में डाल दिया, क्योंकि मैंने देखा था बाहर लोग MS पेंट पे भी चीज़ें बना के बेच रहे, एंड 2-3 मिलियन व्यूज़ आ रहे। तो इट्स नॉट नेसेसिटी टू हैव ऑल द इक्विपमेंट, यू कैन डू इट एनीवेयर। तो फेस छुपाना क्यों है? फेस छुपाना क्यों? मेरा क्वेश्चन है कि फेस दिखाना क्यों है? कि मतलब जो मैं कंटेंट बनाता हूँ उसमें तो मैं नहीं हूँ। जो कंटेंट है इज ऑल अबाउट एनिमेशन, कैरेक्टर्स, एंड व्हाई शुड आई प्रमोट माय फेस? आई कैन प्रमोट माय कैरेक्टर। तो वही चीज़ थी कि, एंड दूसरा कि मैं थोड़ा शाय हूँ, तो मुझे एक्चुअली में नहीं पसंद फेस रिवील एंड ऑल। तो मेरे को ये ज़्यादा कूल लगता है जो लाइफ में अभी जी रहा हूँ। थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप। हाँ, तो एंड कूल भी लगती थोड़ी, तो ठीक है, इंट्रोवर्ट कूल अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। बट वैसे यू नो दिस कैन बी अ वेरी नाइस आइस ब्रेकर लड़कियों से बात करने के लिए, बट आप बता नहीं सकते ना। इसके साथ मतलब नहीं, अच्छा, इसके okay. बिना अगर जाओ और फिर उनको बोलो कि आप एंग्री प्रैश देखते हो, हाँ मैं देखती हूँ। एक्चुअली ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बैठा हूँ एंड रैंडम स्ट्रेंज गर्ल्स जिनको मैं पहले नहीं मिला, और इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते स्टार्टिंग में बात करते हो, और जैसे ही उनको पता चलता है ना, तो उनका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। तो ये चीज़ मैं बहुत नोटिस करता हूँ, नॉट ओनली गर्ल्स, ये सब में होता है। बिजनेस में कोई लोग होगा या फिर कोई भी, तो उनका एटीट्यूड 2 मिनट में चेंज हो जाता है। तो एक चीज़ है। तो अभी आप डेट कर रहे हो या फिर आप सिंगल हो? अभी मैं रिलेशन में हूँ, प्रॉपर रिलेशनशिप में हो? ओके। तो यार आपको हार्ट ब्रेक तो हुआ होगा लाइफ में कभी ना कभी, हुआ है। कैसे प्रोसेस किया है? आई थिंक कितनी भी हार्ड टाइम से तुम लोग लाइफ में जाते हो ना, उससे बाहर निकलने का तरीका एक ही होता है, जो चीज़ तुम्हें आती है ना उसके ऊपर और फोकस करो, क्योंकि वो तुम्हें हार्ड टाइम हर एक चीज़ से बाहर निकालेगी, नॉट ओनली हार्ड टाइम्स, वो हर एक चीज़ से आपको बाहर निकाल सकती है। तो मेरा वही तरीका होता है, जब मेरे को सैड होता है, डिप्रेस्ड फील होता है ना, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि वो वीडियो मेरे को बाहर निकालती है। तो या दैट्स हाउ आई डील। ओके।
और गर्लफ्रेंड को शुरू में पता था कि आप कौन हो, या फिर बाद में पता चला, या कैसे? I won't take her name, ऑफ कोर्स। but she is also creator. ओ ओके, So यूट्यूब उसमें ही है no, क्या she's कोई जानी मानी? Instagram creator, इंस्टाग्राम क्रिएटर। and and she's also in rant kind of a thing. तो ओह, थोड़ा मैच हो जाता है वाइब हमारा, तो समझ लेते एक दूसरे को। मिसेस एंग्री प्रैश। ओह, शादी आदि का सीन है क्या? क्या उम्र है आपकी? 27। ओके, शादी का सोचा है? नहीं, अभी तक तो नहीं। घर वालों से प्रेशर नहीं है? नहीं, इतना नहीं है, अभी तो नहीं इतना। पहले था, बट अभी जब वो मुझे जानते हैं, मेरी लाइफ को देखते हैं सामने से आंखों से, तो वो बोलते तेरे को जो करना है तो कर। अब पैसा आ रहा है ना संदीप पैसा, महेश्वरी पैसों में। की बात नहीं है। पहले क्या होता था ना कि व्हेन आई बिकेम एंग्री पैश, तो फटाक से आई शिफ्टेड टू मुंबई फॉर 5 years। तो उनको दिख ही नहीं रहा था कि मैं क्या लाइफ जी रहा हूँ, तो उनको वो पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा था। तो जब अभी उनके सामने हो रही ना चीज़ें, तो उनको समझता है कि व्हाट थिंग्स आई एम गोइंग थ्रू, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो वो भी मुझे समझने की कोशिश करता है, मैं भी उनको समझने की कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा ईजी हो गया। बट आपने बोला कि आप कार्टून से इतने इंस्पायर्ड नहीं हो, बट कहीं ना कहीं यू स्टिल टॉक अ लॉट अबाउट इट, या फिर यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ इट। सो नाउ एनिमेशन इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। ओके। वो अभी नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली मेरे से कैरेक्टर्स बन गए जो लोगों को पसंद आए, लोगों को मेरी वॉइस पसंद आती है, एंड दिस इज़ ऑल एनिमेशन कि क्रिएट योर ओन कैरेक्टर, क्रिएट योर ओन स्टोरी, शो इट, एंड वैसे वैसे आई बिकेम पार्ट ऑफ एनिमेशन। तो पहले तो मैं ही करता था, धीरे 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 आई स्टार्टेड गैदरिंग द टीम टू डू एनिमेशन। तो उससे बहुत सारा नॉलेज मुझे पता चला एनिमेशन के बारे में। एंड जब आप किसी चीज़ में नॉलेज लेना चालू करते हो ना, आपको वो चीज़ धीरे धीरे पसंद आनी शुरू होती है। तो वैसे ही आई स्टार्टेड लाइकिंग द एनिमेशन थिंग, एंड अभी भी मैं सीखता हूँ, जितना हो सके सीखता हूँ। तो हाँ, वैसे एनिमेशन आ गया। बचपन में आप कार्टून्स देखते थे? बहुत ही जेनरिक कार्टून्स देखता था मैं, जैसे? जैसे कि ओगी एंड द कॉकरोचेस हो गया, ओह हाँ। एंड पावर पफ समटाइम्स। उसके बाद टॉम एंड जेरी? बेंटेन। बेंटेन? टॉम एंड जेरी बहुत पहले देखता था, बेंटेन भी बहुत पहले देखता था। अभी राइट नाउ माय फेवरेट्स आर, आई स्टिल वॉच द क्लासिक साउथ पार्क, फैमिली गाय, रिक एंड मॉर्टी? रिक एंड मॉर्टी। रिक एंड मॉर्टी अभी लास्ट सीजन में को इतना अच्छा नहीं लगा, बट रिक एंड मॉर्टी। एंड अभी अभी मैं एनीमे में घुसा हूँ, ओके। थोड़ा सा देखना शुरू किया है। तो उसमें हायो मियाज़ाकी, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, ओके। बट उसके मूवीज़ है बहुत सारे कि स्पिरिटेड अवे, एंड टोटोरो, एंड पोन्यो। ये मूवीज़ थोड़े से लाइट हार्टेड मूवीज़, देखने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस फील लगता है, तो वो मूवीज़ में ज़्यादा देखता हूँ। तो अगर आपको ऐसे अपनी कोई टॉप 5 कार्टून या सीरीज रेकमेंड करनी होती, जैसे लोगों से सॉन्ग रिकमेंडेशंस मांगते हैं, मूवी रिकमेंडेशंस मांगते हैं, हम आपसे ऐसे कार्टून सीरीज रिकमेंडेशन अगर मांगे तो? सबसे पहले तो मैं प्लग करूँगा, मेरी द ट्विस्ट करके एक सीरीज है, जाके देखो, बहुत मज़ा आएगा आपको। एंड कार्टून में मैंने हमेशा कार्टून को है ना सीख की तरह नहीं लिया है कि मुझे इससे कुछ सीखना है। बहुत लोग मोस्टली लेते हैं मैंने ना पर। स्ट्रेस रिलीफ के लिए देखा है। ओके। तो आई वुड सजेस्ट कि किसी ने पोनियो या टोटोरो नहीं देखा, यू कैन वॉच। वो मूवी तब देखना जब आपको बहुत सैड फील हो रहा है, तो वो एक स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है आपके लिए। एंड फिर उसके बाद रिक एंड मॉर्टी फर्स्ट 3 सीजन, एंड इतना कुछ खास नहीं। मैं एक्चुअली रियल कंटेंट ज़्यादा देखता हूँ, क्या तो कंटेंट कार्टून देखते में हो आप? इतना नहीं। सो मैंने अभी जस्ट लोकी फिनिश किया, एंड मूनलाइट। दूसरा बहुत सारा देखा है, ऐसा अचानक आ नहीं रहा है। एकदम से आ गए थे वहां पे। तो क्रेजी से क्रेजी चीज़ बताओ तो नहीं, ऐसा अचानक से नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं। आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। वैसे आप अभी बात कर रहे थे कि आप स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए देखा, आपने कभी सीख के लिए नहीं देखा, बट बहुत लोग देखते हैं ना बहुत सीख के सारे लिए लोग भी। देखते हैं। सीखने मैं ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेशन कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, वो चीज़ें देखता हूँ। स्टोरी लाइन पे इतना मेरा ध्यान नहीं होता। तो मेरे को चल जाता है कि अगर कार्टून ख़राब भी है दिखने में, लेकिन उसकी स्टोरी अगर अच्छी है तो आई विल वॉच। वैसे किस चीज़ का स्ट्रेस होता है आपको जो आप रिलीव करते हो? नॉर्मली जो सबको होता है,
क्या होता है? पैसों का तो हो नहीं सकता, हमने सुना कि इंडस्ट्री में पैसों का भी काफी स्ट्रेस पैसा होता है, है। क्यों नहीं होता? होता है? सो द थिंग इज कि लाइक जितना आप कुछ लाइफ में अचीव करते हो उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाता है, तो स्ट्रेस विल बी ऑलवेज देयर, एंड तुम उसे मैनेज कैसे करते हो आपके ऊपर है। तो स्ट्रेस फैमिली को सपोर्ट करने का फाइनेंशियली? नहीं, वो तो नहीं है अभी। ओके। नहीं। सो जो स्टूडियो में चला रहा हूँ वो स्टूडियो को ग्रो करना, एंड जो भी मेरा विजन है वो बनाना, क्योंकि एट द एंड सब कुछ पहले इधर होता है, वीडियो भी इधर ही बनती है सबसे पहले, और उसको रियलिटी में लाना। तो एनिमेशन में एक वीडियो को फ्रॉम विजन टू रियलिटी में लाना इज़ अ वेरी टफ जॉब आई फील, एंड वो सबको समझाना होता है, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू एक्चुअली गैदर पीपल अराउंड जो तुम्हें समझ सके, क्योंकि आपको सिखाने वाले भी बहुत है मिलेंगे जिसमें वो ये नहीं समझना चाहते कि मैं क्या चाहता हूँ, ही विल टेल मी कि आई नो एनिमेशन मोर देन यू, आई विल टेल यू हाउ टू डू, एंड वो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इट्स अ टफ, बट मज़ा भी उतना ही आता है जब एंड प्रोडक्ट बनता है, देखते लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो मज़ा आता है। सो वही है। डर है लाइफ में? डर डिपेंड्स, मतलब क्या पूछना चाहते हो आप? मतलब जैसे हर किसी की लाइफ में फियर्स होते हैं, जैसे आपका हाँ। फियर ये है कि कोई आपका चेहरा ना देख ले 10 हाँ, मिलियन से हाँ, पहले, वैसे और क्या कोई डर है, फियर्स इन लाइफ? नहीं ऐसे मैं एक्चुअली व्हेन आई एम नॉट वेयरिंग द हेलमेट ना, आई एम अ वेरी नॉर्मल गाय, एक नॉर्मल इंसान की तरह हो, तो वो फियर डर्स भी नॉर्मल इंसान की तरह ही है मेरे अंदर, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मुझे फोबिया बहुत है। किस चीज़ का? मैं जब भी प्लेन में बैठता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ। आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक हो आप थोड़े से? हाँ, क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हो, और ऊंचाई से भी डर लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, तो हाँ वैसी चीज़ें हैं। दोनों बढ़िया आयरॉनिकल चीज़ें, क्लॉस्ट्रोफोबिया फिर भी मास्क पहन के, और ऊंचाई से डर लगता है, बट ऊंचे अपनी इंडस्ट्री में अभी ऊपर जा रहे हो। पता नहीं, बस करे जा रहे, लेट्स सी। कैसी है यार यूट्यूब क्रिएटर इंडस्ट्री? मेरे लिए तो ये इट्स लाइक ए हेवन, हेवन? क्योंकि बहुत इससे पहले मेरे को लगता है कि बिफोर 2015 लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू स्टफ इन एंटरटेनमेंट फील्ड। नाउ इट्स लाइक ओपन डेमोक्रेसी, यू कैन हूएवर वांट्स टू डू इट दे कैन डू इट, एंड ऐसा नहीं कि ये कोई फिक्शनल स्टोरी है। यस, इफ़ यू मेक इट देन तेरी लाइफ भी चेंज होगी, यू विल गेट ब्रांड्स, यू विल गेट नोन बाय लॉट्स ऑफ पीपल, यू विल गेट लव। तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ द ईजिएस्ट प्रोसीजर टू अचीव समथिंग इन लाइफ इन दिस फील्ड, तो मेरे लिए तो सही है। आपके लिए फेम क्या है? क्योंकि आपने अपना चेहरा तो रिवील नहीं किया हुआ, और बहुत सारे लोग करते ही इसीलिए ताकि वो एक दिन फेमस हो जाएं। मेरे लिए फेम, मेरे को लगता है जो चीज़ मैंने क्रिएट की है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो मेरे लिए फेम है। तो दिस इज फेम ओनली, आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू, हैविंग इंटरव्यू, तो ये फेम ही है। इससे ज़्यादा का कभी मन नहीं करता? नहीं। तो 10 मिलियन सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे और आप असली में अपना फेस रिवील करोगे, कभी ये सोचा कि हाउ विल दैट चेंज लाइफ फॉर यू? आई डोंट थिंक सो कि दैट विल चेंज माई लाइफ, इट जस्ट वो एक इवेंट होगा जहाँ पे लोगों को पता चल जाएगा, कुछ लोग हैप्पी होंगे, कुछ सैड होंगे, बट इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, सो But- आई एम नॉट लाइक, इतना मैं केयर नहीं करता वो चीज़। बट डिफरेंस तो कहीं ना कहीं होगा ना। अभी आप शायद चल रहे हो, हाँ। लोगों को नहीं पता, कोई आपको पहचानेगा नहीं, आपकी प्राइवेसी इन्वेड नहीं करेगा, और सडनली फिर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि आप कौन हो। सो मे बी डू यू एवर थिंक ऑन दोज लाइन्स? मेरे सारे दोस्त कहीं ना कहीं फेमस ही है, क्रिएटर्स ही है। ये कैजुअल फ्लेक्स कर दिया मैंने ऐसा। तो मेरे को पता है उनकी लाइफ कैसी है, क्या है और कैसे मैनेज करते हो, तो मैं भी धीरे धीरे कर लूँगा, कोई इतना इशू नहीं है। इंडस्ट्री में कौन कौन फ्रेंड है आपका? अरे ये तो बहुत डीप सवाल पूछ लिया आपने। तो व्हेन आई एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था, तो पहले दोस्त थे मेरे स्ले पॉइंट, ओके। जिनके साथ मैंने फर्स्ट कोलैब भी किया था। तो स्ले पॉइंट, और फिर उसके बाद आई केम टू बॉम्बे। तो बॉम्बे आने के बाद में बहुत सारे क्रिएटर्स को मिला, जिसमें इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स थे कुछ, डैम फैम हो गया, वो सारे क्रिएटर्स, अतरंग्स हो गया, वो सारे क्रिएटर्स। देन आई मेट साइमन, रॉनी,
बाकी जो जिन लोगों को मैं एज ए इंस्पिरेशन मानता था, उनके वीडियोस देखता था, मेरा कैसा ना, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा अकेला रहता हूँ, ज़्यादा घुल मिलता नहीं हूँ। तो मेरे लिए फॉर भुवन बाम हो गया, चंचलानी हो गया, दे आर इंस्पिरेशन। तो उनके साथ ऐसा फ्रेंडशिप वाले से ज़्यादा मेरा, मैं उनको देखता हूँ कि लाइफ में एडमायर करता हूँ मैं उनको, तो वैसा वाला रिलेशन। ओके, कहते हैं ना वैसे कि यू शुड नेवर मीट योर हीरोज, वैसी मोमेंट हुई है आपके साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं। मतलब फॉर मी यूट्यूब में कोई हीरो है तो भुवन बाम। व्हेन आई मेट हिम, आई ओनली थिंक ऑफ कि हाँ, ये चीज़ सीखने जैसी है। वॉट एवर ही वॉज इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने घर जाके इतना ही सोचा कि ये चीज़ सीखने जैसी। क्या चीज़ थी वो सीखने वाली? हम ह्यूमिलिटी, बहुत हम्बल बंदा है, एंड वो आपको फील नहीं होने देगा कि वो भुवन बाम है। वो बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ। सो आई फील दैट इज़ गुड क्वालिटी। आप में है ह्यूमिलिटी? मुझे नहीं पता। आप सेल्फ अवेयर हो वैसे? वो भी नहीं पता। पता क्या है फिर आपको? इट्स फाइन। इतना मतलब मैं सोचता नहीं हूँ चीज़ों के बारे में। इन द मोमेंट रहना प्रेफर करते हो आप? ओके। यूट्यूब कम्युनिटी और इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी है क्रिएटर्स की, उसमें आपने कभी डिफरेंस महसूस किया है? जैसे बहुत सारे लोगों को एक फ़र्क महसूस होता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स दे डोंट रियली सी आई टू आई विद अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम क्रिएटर्स। वो बीफ्स रहते हैं। आपके कभी हुए हैं किसी के साथ बीफ्स? बीफ्स आपसी सहमति असहमति होती है, बीफ्स बीफ्स नहीं हुए मेरे कभी। मेरे ऐसे ही पर्सनली बातों में हो जाता है, जितने भी इंस्टाग्राम क्रिएटर्स हो, यूट्यूबर्स हो, तो बातों में आपसी सहमति असहमति रहती। बट आई फील इट्स सेम इफ़ यू आर मेकिंग 10 वीडियोज़ पर मंथ, एक मिनट का, और यू आर मेकिंग 1 वीडियो ऑफ 10 मिनट, इट्स सेम एफर्ट्स, एंड कोई फ़र्क नहीं है इतना दोनों में। तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ परसेप्शन कि लोग उसे कैसे लेते हैं, उसके ऊपर मैं तो कमेंट नहीं कर सकता लोग कैसे लेते, बट आई फील इट्स सेम। कोई ऐसे आपको ओवररेटेड क्रिएटर लगता है इंडिया में? हाँ। ओवररेटेड क्रिएटर? नहीं। कि जिसका कंटेंट समझ नहीं आया, सॉर्ट ऑफ मे बी नॉट योर कप ऑफ टी? वैसे तो बहुत है, वैसे बहुत है। आई वोंट टेक देम, बट वैसे तो बहुत है, बट ओवररेटेड आई वोंट से, क्योंकि लोगों ने चुना है उसको, लोग प्यार कर रहे हैं, हु आर यू टू? या और अंडररेटेड? अंडररेटेड तो आई वुड से अंडररेटेड, लास्ट गुड अंडररेटेड क्रिएटर मैंने देखा, अचानक से ऐसा मेरे को याद नहीं आता, बट या साइमन सेज इज, आई मतलब वो बहुत ही जेनरिक नाम ले लिया मैंने, इज नॉट अंडररेटेड एनीमोर, या नॉट एनीमोर। बट या साइमन सेज शुड हैव लाइक 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स राइट नाउ। या आपने अभी इलॉन मस्क के बारे में बताया था दैट यू वर सॉर्ट ऑफ इंस्पायर्ड बाय इलॉन मस्क एज वेल, तो उनके बारे में क्या पसंद है आपको? So the thing is, he always think something that people have not think before. मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेव इंसान है वो, उसके जो लाइफ में वो स्टेप्स लेता है, आई फील बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, एंड वो क्लेम करता है ना कुछ चीज़ें, वो कोई भी नॉर्मल आदमी आके क्लेम नहीं कर सकता। लोग बोलेंगे क्या पागल है, वो चीज़ मुझे उसके बारे में बहुत पसंद है, एंड या ही ऑलवेज लाइक 50-60 ईयर्स आगे का ही सोचता है, तो वही चीज़ मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उसके बारे में। और क्लेम करके भी बहुत सारे लोग क्लेम तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट यू नो टू एक्चुअली बी एबल अचीव टू करना, डू दैट, यस, दैट इज एंड समथिंग। वो चीज़ उसकी क्रेजी है। उन्होंने रिसेंटली साइबर ट्रक लॉन्च किया, आपने देखा? द वन विद द बॉल जो टूट जाता है, हाँ। या आई हैव सीन दैट। और नहीं, साइबर ट्रक जो उनका, या वही उसी का आई थिंक फर्स्ट लॉन्च के टाइम पे उनका जो ग्लास था, हाँ, वो टूटा, उन्होंने बॉल मारा था। अच्छा, हाँ, या राइट ऑफ कोर्स। तो या वो आई थिंक सबसे टफेस्ट ट्रक है, मुझे लगता है कि अभी उन्होंने नॉर्मल यूज़ के लिए लॉन्च किया, आई गेस। पहले जब वो हुआ था हादसा तब नहीं था, आई गेस। So, and since because you know you've studied automotive design and you were into that,
उस स्टैंड पॉइंट से हम्म हाउ डू यू थिंक दैट इज, और व्हाट डू यू थिंक ऑफ सुपर कार्स इन जनरल? Supercars, I'm not fan of like supercars. No? इतना नहीं. So engineering subject I was fan of, Okay. not the cars. So I feel right now in India, Tata is doing crazy work in this field, cars. क्योंकि पहले मुझे लगता था कि टाटा सिर्फ एक नॉर्मल कमर्शियल या फिर लो प्राइस व्हीकल बनाता है, बट वट एवर द प्लान्स दे हैव इन फ्यूचर, आई फील कि वो इंडिया की कार इंडस्ट्री पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगी. सो या या वैसे सुपर कार्स होती क्या है? सुपर कार्स, हाँ, मतलब अगर लेमैन को समझाना हो. सुपर कार्स आर लाइक स्पोर्ट्स फास्ट कार्स, लाइक जो 500-600 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, आई गेस. या आपको क्या लगता है कि 10 साल बाद व्हाट विल कार्स लुक लाइक? 10 साल बाद आई फील 10 साल बाद मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी ओला उबर स्टाइल कि एक ऑटोमेटिक कार आपको आके पिक करेगी एंड यू जस्ट हैव टू गो. तो वही होगा. एंड इतना कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता. सो मैं ऐसा ज़्यादा कार्स में इसमें नहीं, तो मुझे वो सुपर कार वाला एंगल इतना नहीं पता, बट आई फील कि 10 साल बाद ऑटोमेटिक कार्स विल बी देयर टू मच. तो मोस्टली ये जो कमर्शियल वर्क है जो ओला उबर करते हैं, वो चीज़ पूरा ऑटोमेटिक कार्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और आपको क्या लगता है कि कौन से टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स शेप करेंगे इन द फ्यूचर? सो राइट नाउ तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ AI. ओके. तो AI मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ 2023 में लोगों को एक्चुअली में समझ में आया कि हाउ बिग दिस इज एंड कितने सारे लाइक पॉसिबिलिटीज है जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज तक फैल सकती है. तो वो चीज़ मुझे फैसिनेटिंग लगती है अभी. आपको तो डर नहीं लगता? नहीं, आई फील AI इज लाइक काइंड ऑफ एन असिस्टेंट. तो इफ यू यूज इट लाइक एन असिस्टेंट, then it's good. If you use it like a person who is giving you free work, तो फिर वैसे काम नहीं करता. तो इतना डर नहीं. मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड बनाया तो इंसान नहीं है. आई फील टू रीच दैट लेवल वेयर लाइक AI इज टेकिंग ओवर एवरीथिंग, एंड उसके लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ के फिल्टर से जाना पड़ेगा ह्यूमैनिटी को, जो मुझे लगता है कि एक फिक्शनल स्टोरी लिखने के लिए अच्छा है, बट रियलिटी में देयर आर सो मैनी स्मार्ट साइंटिस्ट हु आर टेकिंग केयर ऑफ टेक्नोलॉजी. जो हमें नहीं पता है चीज़ें, वो उनको पता है. तो दे माइट आंसर दिस वेरी वेल, बट मुझे लगता है कि इतना डरने वाली बात नहीं है. अभी जैसे कंप्यूटर आया था, तब लोगों को लगा था कि जॉब जाएगी. उसके पहले जब स्टीम इंजन आया था, तब लोगों को लगा था कि जॉब जाएगी. सो इट्स जस्ट जनरल पर्पस वर्क चेंज, नथिंग एल्स. सो आप प्रो AI हो फिर? आप प्रो AI हो? यस, आई यूज इट जस्ट फॉर फन. अभी तक मैं उसमें कोई अपने कंटेंट में ज़्यादा यूज़ नहीं करता. आई जस्ट यूज इट फॉर फन, बट आई लाइक इट. ओके. मेरे को तो पर्सनली थोड़ा सा डर लगता है. मैं इतना ज़्यादा जानती भी नहीं है AI के बारे में, बट मुझे वो टाइम याद है जब ये भी नहीं सोचा था कि ऑटोमेटिक कार्स होंगी, एंड देन टेस्ला केम अराउंड, राइट? तो वो चीज़ बोलना कि शायद वो एक फिक्शन स्टोरी में अच्छा लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद वो टाइम भी दूर नहीं है कि वो जेट स्टोन्स में वो उड़ती थी कार्स, और वैसी वाली शायद लाइफ हो सकती है या नहीं हो सकती. आई डोंट नो, वो तो मैं भी नहीं बता सकता. Maybe you should ask somebody who is in like proper AI stuff. They will tell you. But मुझे ऐसा लगता है कि personally in creative industry, it is going to change lot of things. अभी आप देखे होंगे एक टाइम पे ना YouTube पे फैक्ट्स के बहुत चैनल आते थे, या फिर इंफॉर्मेशन चैनल्स बहुत ज़्यादा वायरल होता था कंटेंट. नाउ इफ यू जस्ट टाइप कि 10 weird facts about Elon Musk, तो पूरी वीडियो बन के बाहर आ जाती है. सो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो कंटेंट बनाने की क्वालिटी है वो और ऊपर जाएगी, क्योंकि वो अभी कोई नहीं करेगा जो पहले करते थे लोग. फैक्ट्स के चैनल बनाना ही है, वो तो AI कर रहा है. सो मेरे को लगता है कि लोग और ज़्यादा क्रिएटिव काम करने में मेरे को लगता है कि और ज़्यादा रियल काम करने में लोग ज़्यादा बिलीव करेंगे इसके बाद.
जिन लोगों के पास स्किल्स है, फॉर एग्जांपल बहुत ही जेनरिक लेवल पे देखा जाए तो हमारे घर में प्लम्बर्स आते हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन आता है। ये स्किल्ड बेस्ड वर्क है। मुझे लगता है कि स्किल्ड बेस्ड वर्क की वैल्यू और बढ़ेगी आगे जाके बिकॉज ऑफ एआई। तो कहीं ना कहीं एक जगह पे अपॉर्चुनिटी बंद हो रही है तो दूसरी जगह पे खुलती भी है। तो आई थिंक वैसे ही कुछ तो होगा। ओके और आप कौन सी ऐसी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके दिमाग में जो आपको सीज करनी है? सो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मेरे दिमाग में है, ये मैंने कभी बोला नहीं है, ओके बट मुझे लाइफ में एक मूवी बनानी, ओके नॉट फॉर प्लेटफॉर्म्स, थिएटर मूवी इन एनिमेशन। और वो एक मेरा एक गोल है लाइफ में जो अचीव करना। 2D 3D कैसे डिपेंड्स ऑन की व्हाट वर्क आई एम डूइंग, बट या वो एक है सपना लाइफ में जो करना है। कोई जॉनर कोई स्टोरी लाइन कुछ सोचा हुआ है थोड़ा सा? एनिमेशन ओनली। एनिमेशन ओनली। और उसमें कैरेक्टर्स किस टाइप के होंगे? अभी तो प्रायश, मजनू, नागू जो मेरे मेन कैरेक्टर है उन्हीं के अराउंड कुछ तो या ओके ऐसी कौन सी पर्सनल फेवरेट आपकी कोई एनिमेशन मूवी है जो आपको लगा कि यार दिस वाज समथिंग दैट वाज मेड रियली वेल? एनिमेशन मूवी आई गेस एनिमेशन में आई थिंक अवतार इज द बेस्ट वर्क आई हैव एवर सीन। तो मुझे लगता है कि वो अभी तक मेरे माइंड में तो वो लेवल अभी तक किसी ने बीट नहीं कर पाया। तो आई फील अवतार। तीनों में से कौन सा पार्ट पसंद आया आपको सबसे ज्यादा? तीन दो 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 so both I think first was still better, second वो लगा कि हाँ सेम हो रहा है, but second was more tougher in animation जो उन लोगों ने अंडर वाटर yes तो वो चीज़ देखने में थोड़ा fascination हुआ। ओके और अभी ये तो आपका हो गया द बिग ड्रीम राइट? अभी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? What is next for me? So अभी when I started, so प्रायश, मजनू, नागू एक बेसिक लेवल पे थे जहाँ पे दे आर लाइक जस्ट सिटिंग इन अ रूम एंड हैविंग कॉन्वर्सेशन अबाउट टॉपिक्स, जो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक। जैसे मैंने अभी एक वीडियो निकाला इंडियन टीवी सीरियल्स के ऊपर, तो ये अभी ज़्यादा चलता है, लोगों को भी पसंद आता है। मेरी जो सीरीज थी द ट्विस्ट, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करके उनको एक स्टोरी लाइन में कैरेक्टर्स में डालने की कोशिश की। तो वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट फेज था जहाँ पे आई सॉ कि कैसे वर्क करता है ये चीज़, लोगों को भी पसंद आया। सो द नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट अ सीरीज, एपिसोडिक सीरीज, जिसमें मैं किसी टॉपिक के ऊपर रैंट नहीं कर रहा। इट्स अ स्टोरी बेस्ड, एनिमेशन बेस्ड, एंड वो चीज़ अभी काम चालू है एक्चुअली। आई एम राइटिंग ऑन इट। वो क्या है कैसे है वो मैं नहीं बता सकता, बट या दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। हमने सुना कि आपको रैप भी बहुत पसंद है। पसंद है सिर्फ मुझे करना ज्यादा पसंद है या मुझे सुनना? पता नहीं, बट हाँ रैप बहुत पसंद है। कौन से इंडियन रैपर्स पसंद है? स्टैन ओके स्टैन इज वन ऑफ माय फेवरेट, एंड मुझे यंगस्टर्स में बहुत सुनता हूँ। ओके तो यंगस्टर्स के गाने में जब भी ट्रैवल करता हूँ तो यंगस्टर्स, कृष्णा आई लाइक, या सीधे मौत सुना है आपने? सीधे मौत सुना है। यंगस्टर्स और उनको काफी Yes. वो करते हैं, कंपेयर Yes, करते yes. हैं। तो सीधे मौत पसंद है? सुना है मैंने, मेरे को उनका स्टाइल में ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता, Okay. बट दे आर वेरी क्रेजी रैपर, आई नो। मैं इतना हिप हॉप के बारे में इतना नहीं जानता, बट आई नो दे आर लेजेंड्स इन देयर गेम। तो आपका पर्सनल फेवरेट कोई इंडियन रैपर? पर्सनल फेवरेट इंडियन रैपर डिवाइन। डिवाइन। या उनका कौन सा गाना आप सुनते हो? लगभग सारे, बट 369 ओके 359 69 या ओके तो आपने भी आपकी खुद की भी प्लेलिस्ट निकली है ना? तो मेरा कैसा है ना कि मैंने गाने इसलिए नहीं बनाए कि आई वांट टू लाइक वो व्यूज़ आए या फिर मुझे म्यूजिशियन बनना है। आई कैन डू इट, सो आई डिड इट। वो मुझे अंदर से था कि मुझे भी गाना बनाना है, मेरे को वो प्रोसीजर से जाना है, खुद का गाना, एंड वो मुझे बहुत था अंदर से। तो मैंने ऐसे 4-5 गाने खुद के लिए बनाए, एंड कुछ गाने लोगों को पसंद भी आए, कुछ नहीं पसंद आए तो उसमें पिटा भी वो बहुत, बट मज़ा आता है। वो एक मैं वापस और गाने बनाना चाहूँगा लाइफ में, बट नॉट फॉर टू बिकम अ रैपर, जस्ट टू हैव फन। आपने आपके गाने में एक लाइन भी थी ना जिसमें आप बोल रहे हो अपने आप को रैप का बाप? इफ यू हैव नोटिस वो कॉमेडी सॉन्ग है, सो इट्स जस्ट फॉर sarcasm। यस यस आई अंडरस्टैंड।
आप वैसे सार्कास्टिक ह्यूमर है आपका या फिर कैसे? Personally, I feel I'm very boring. You very So boring? yeah. Why? So I only write stuff. मेरे को ऐसा डायरेक्ट ऑन पॉइंट नहीं आएगा ज़्यादा कुछ. Okay, आप लिखते हो वैसे. हाँ. Okay. Is that how you express yourself also more? Sorry? Is that also how you express yourself? ज़्यादातर? Yeah. Means I didn't get the question well. Sorry. तो क्वेश्चन है जैसे बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लड़के फॉर दैट मैटर, उनके लिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. लड़के वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करते अपनी फीलिंग्स के बारे में, राइट? सो क्या इज राइटिंग योर रिस्पाइट कि अगर आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, इमोशंस एक्सप्रेस करने होते हैं, सो दैट इज व्हाट यू पिक? It's both. Sometimes I do express it when I want to express to somebody. I will just go and talk with them. Writing मुझे लगता है कि is more of making comedy. मैंने ऐसा राइटिंग इसलिए नहीं शुरू किया था कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है लोगों को, नहीं. आई टुक इट एज अ आर्ट कि ये चीज़ मेरे को आती है क्या, मेरे को सीखना है, पंचलाइन कैसे लिखते हैं, चीज़ें कैसे लिखते. तो मैंने शुरुआत ऐसे नहीं की है कि मैंने कोई बैठा हो बुक लिखा हो, मैं आर्टिस्ट टाइप प्रॉपर, वैसा मेरा कुछ नहीं है. तो मेरे को अगर कुछ एक्सप्रेस करना है, आई विल गो एंड टॉक टू द पर्सन. या आपके कोई रिग्रेट्स हैं लाइफ में? बहुत सारे, बट वो तो सबको होते हैं, नॉर्मल, तो ऐसा कुछ नहीं. किस टाइप के रिग्रेट सबसे ज़्यादा? जैसे मेरे को ऐसे पर्सनली लगता है कि दो फीलिंग्स ना लाइफ में सबसे हैवी होती हैं कैरी करना, एक गिल्ट और एक रिग्रेट. और हमेशा ट्राई करना चाहिए कि दोनों ही ना हो, बट ऑब्वियसली होता नहीं है ऐसा. आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल कि वो दोनों ही ना हो, वो होनी है. इट्स नॉट इन योर कंट्रोल. तो मुझे लगता है कि more than that, whatever happen, just learn from it, be a better person next time. यही चल के मानता हूँ, ऐसे यही मान के चलता हूँ. कभी कोई प्रोफेशनल रिग्रेट रहा है? प्रोफेशनल सो मुझे लगता है कि मैं बिलीव करता हूँ मल्टीवर्स वाली थ्योरी में. ओके, बता. वो थ्योरी क्या है? एक साइंटिस्ट है श्रावेंजर्स करके फ्रॉम रशिया. तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था श्रावेंजर्स कैट करके, वो एक्सपेरिमेंट का नाम है. तो ही सेड कि जस्ट इमेजिन अ कैट जो एक बॉक्स में है, और उसमें एक तुम लोग पॉइजन रखो और फिर कैट को उसमें रखो एंड क्लोज द बॉक्स. तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें कैट मरी या जिंदा है? तो वो व्हाट डू यू थिंक, क्या पॉसिबिलिटी है? मरी है. कितनी परसेंटेज में बताया जाए तो 50-50, राइट? सो वो जो 50-50 पॉसिबिलिटी जहाँ पे भी आती है ना लाइफ में, उसे सुपर पोजिशन कहा जाता है. ऐसा श्रावेंजर्स कहते हैं. तो द थिंग इज कि व्हेन यू ओपन द बॉक्स, तो समझो आपको अगर कोई कैट मिली है, वो कैट जिंदा है, तो दैट मीन्स वहाँ पे एक दूसरा यूनिवर्स खुल चुका है जहाँ पे श्रावेंजर्स को एक मरी हुई कैट भी मिली. दिस हैपन्स ड्यू टू आई थिंक एटम. आई थिंक मैं ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं साइंस का बंदा नहीं हूँ. जितना मैंने पढ़ा है उसमें कि एक टाइम पे एटम दो स्टेट्स में रहता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो जगहों पे रहता है एक ही टाइम पे. दैट मीन्स अगर हमें अभी कोई जिंदा कैट मिली है, सो दैट मीन्स देयर इज अ मरी हुई कैट गारंटेड. तो एक ऑल्टरनेट पैरेलल यूनिवर्स में वही उसके एक डिफरेंट वो पॉसिबिलिटी चल रही है सेम टाइम. तो वैसे ही आई फील कि आई मीन समवेयर जर्मनी, इटली, जहाँ पे मैं कार्स के डिज़ाइन बना रहा हूँ, वहाँ पे मेरी एक लाइफ चालू है. तो वैसा मैं फील करता हूँ कि दैट वुड बी मच बेटर. तो ऐसा कभी कभी लगता है. यार वैसे एक ना पॉडकास्ट पे एक फेवरेट क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का, मेरा भी वो बनता जा रहा है, जिसमें हम पूछते हैं कि आप पैसा कितना कमाते हो? पैसा कैसे दे इसको आंसर? मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं बतानी तो कोई बात नहीं, ऐसे एक अंदाजा टाइप. वैगनर टाइप महीने का आ जाएगा. कितना आ जाएगा? वैगनर. अच्छा, ओके. उससे वैगनर या फिर मेरे को इतना वैगनर की प्राइस नहीं पता, मैं क्यों बोला वैगनर. किसी को पता है क्या वैगनर का प्राइस? नहीं बोलना. अच्छा, नहीं बोलना. ओके. आपको याद है आपका पहला पेचेक कब मिला था? या
सो मेरे को याद है मैं जब इंटर्न कर रहा था, डिप्लोमा में था मैं मैकेनिकल में, तो हीरो होंडा में इंटर्न करने गया था। तब मुझे 8,000 का एक पहला पेचेक मिला था। वो फीलिंग And, कैसी yeah. थी? वो फीलिंग कैसी थी? बहुत ही सैड। क्यों? 8,000 रुपये मिले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 12-13 मिलेंगे, लेकिन 8 ही मिले। तो मैंने फिर राउटर डाला घर पे। वो राउटर की वजह से मेरे को यूट्यूब का इंटरनेट घर में जब कंटिन्यूसली आना शुरू हुआ, हाँ, तब यूट्यूब में इंटरेस्ट आया। ओके। तो इट काइंड ऑफ हेल्प्ड। और अभी आप कंटेंट हो विद हाउ मच यू अर्निंग, या फिर अभी आपका एम्बिशन और एम ऊपर है काफ़ी? सो डिपेंड्स कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मोर देन मेरा पर्सनल एम्बिशन, I have to be very responsible towards creating something that will help so many people at the same time. Mostly animators, क्योंकि इंडिया में अभी तक एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत डाइसी है। अभी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे ब्रांड्स है जो हम जैसे एनिमेटर्स के पास आते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम आपके साथ काम करने में थोड़ा हिचकते हैं क्योंकि एनिमेशन है। मैं बोला हिचक क्या है, क्रिएटिव वर्क है, लोग देखते हैं, बट पता नहीं वो एक है, एंड वो मुझे तोड़ना है। अभी तक तो ऐसा ही था, बट वो मुझे तोड़ना है कि बहुत प्रॉब्लम्स मुझे अकेले को नहीं, जितने भी मेरे दोस्त हैं एनिमेशन चैनल में, उन सबको ये इशू आता है कि ब्रांड्स थोड़े हिचकते हैं काम करने से। तो वो एक परसेप्शन है जो तोड़ना है मुझे, क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है उनके एनिमेशन में, इसीलिए। आई वुड नॉट कंपेयर इट विद रियल क्रिएटर्स, बट येस, मेहनत हर एक सीन को स्क्रैच से बनाना होता है, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। एंड मुझे लगता है कि जो व्यूअर देख रहा है ना, वो ज़्यादा एंगेज होता है हमारे कंटेंट में, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ब्रांड्स ओनली। सो आई फील कि वो एक परसेप्शन है, तो परसेप्शन आपको Yeah. ब्रेक करना है। बट पता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा करने का मन होता है, बट हम उस पोजीशन में नहीं होते। जैसे मैं कुछ टाइम पहले किसी से बात कर रही थी और मैंने उनसे पूछा कि कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आई वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन, Okay. कि मेरे को किसी की लाइफ चेंज करनी है। बट अगर एक एक किसी ऐसे इंसान से पूछोगे जिसको डेली इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि घर में 2 वक्त की रोटी भी आ सके, तो वो नहीं लिव कर सकता ना एक लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो शायद उस स्टेट ऑफ प्रिविलेज में नहीं बैठा अभी कि Right. वहाँ पे कि एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ, तो अब मैं ये चीज़ चेंज करने जा सकता हूँ। तो सिमिलरली डू यू फील लाइक यू आर कंफर्टेबल इनफ कि अब आप पैसों के बारे में नहीं सोचोगे और अब आप एक कॉज के लिए स्टैंड करना चाहते हो? I think I will stand with the cause even if there is no money. I will try to do it in a way, कम पैसे चल लगेंगे तो भी चलेगा, but I will try to do it in a way जिससे लोगों को at the end entertain ही होना है. It doesn't matter how much you are investing. तो मुझे लगता है कि मनी से उसका कोई लेना देना नहीं. What does money mean to you? Money just gives you more opportunities to do things in a wider way, but yeah. ऐसे सबसे याद है पहला शौक कौन सा पूरा किया आपने जब आप इस इंडस्ट्री में आए, थोड़ा थोड़ा पैसा वैसा कमाने लग गए? गाना बनाया मैंने। सबसे पहले तो गाने बनाए मैंने, 2-3 डाल दिए, लोगों को भी मजा आया। सो वो एक एक्साइटिंग पीरियड था मेरे लाइफ का, जो शौक काइंड ऑफ था। अपना बॉलीवुड इंडस्ट्री, इंडिया में सब लोग इमोशनल लोग हैं, सबको गानों में तो आना ही है, एंड वो एक शौक मैंने पूरा कर दिया। फेवरेट सिंगर कौन सा है वैसे आपका? फेवरेट सिंगर लकी अली। लकी अली, बहुत क्रेजी गाने उनके यार। मैं उसका वो कहो ना प्यारे का पूरा एल्बम रोज नहीं, पहले एक टाइम पे रोज सुनता था, बट जब भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो वही चलाता। उनका फेवरेट सॉन्ग कौन सा एल्बम में से अगर एक निकालना होता तो? क्यों चलती है पवन, वो सिर्फ हम ही करवा सकते थे आखिरी प्रयास को, इतना प्यार वाला गाना गवा सकते थे सिर्फ हम। या दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग। ओके, वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री से फैसिनेशन है आपको? बहुत ज़्यादा। माय मॉम इज बिग बॉलीवुड फ्रिक, सो शी यूज्ड टू हैव कटआउट्स, कॉमिक्स वगैरह, तो उसी ने मुझे पूरा 70s और 80s का बॉलीवुड सिखाया कि किसका क्या कंट्रोवर्सी है, कौन कैसा रहता है, किसका किधर लफड़ा हुआ था, कौन गिरा था, कौन मरा था। तो वो सब चीज़ें मेरी मॉम ने बताई मुझे।
तो उससे एक थोड़ा सा फैसिनेशन आया। एनिमल देखी आपने अभी रिसेंटली देखी। रिलीज हुई? क्या व्यूज? गुड मूवी, क्रेजी मूवी। आई फील कि अभी तक इतना डेडिकेशन के साथ मैंने देखा नहीं किसी को काम करते हुए। दिस इज़ फॉर द मूवी। ओके। स्टोरी वाइज मुझे नहीं पसंद आई, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इट कुड बी बेटर। एक सोशल मैसेज के हिसाब से मुझे थोड़ा सा लैक लगा स्टोरी टेलिंग में। इट कुड मतलब वो और ज़्यादा क्रेजी हो सकता था, बट मूवी मेकिंग वाइज क्रेजी मूवी। मतलब सोशल मैसेज पे तो थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा लैक था हाँ, वहाँ पे। yeah. वो डिफरेंट ही मैसेज उन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। रिसेंट टाइम्स में कौन सी मूवी आपको पसंद आई? रिसेंट टाइम में ओपनहाइमर। ओह। सो मेरे को वापस 3 बार देखनी, मैंने 2 ही बार देखी और 3 बार देखनी टू अंडरस्टैंड द मूवी, जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि इट्स अ वेरी टॉकेटिव मूवी। जस्ट डायलॉग्स है उसमें, कुछ ऐसा क्रेजी चीज़ें नहीं हो रही, बट इट कीप्स यू एंगेज्ड। व्हाई इट कीप्स यू एंगेज इज़ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड वो मुझे सॉल्व करना होता है। ओके। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में माई ऑल टाइम फेवरेट मूवी इज रॉकस्टार। रॉकस्टार। रणबीर कपूर के फैन हो ना आप? या हाँ, पता चल रहा है मेरे को। ओके। सो रणबीर कपूर, मुझे लगता है कि उसका स्टार्टिंग से जितना भी मूवीज है ना, इट टारगेट्स द यूथ। जब भी उसने रॉकेट सिंह किया, वेकअप सेट किया, तो जितने भी मूवीज है वो काइंडली लाइक वो टारगेट करता है यूथ को। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा फैंस होंगे रणबीर कपूर के जो उसको भी नहीं पता। सही बात है। Yeah. और हम भी टारगेट करते हैं एक्चुअली यूथ को, बिकॉज अ लॉट ऑफ यंग मेन वॉच आवर चैनल। Yeah. तो अगर उनको आपको कोई लाइफ एडवाइस देनी होगी तो आप क्या दोगे? मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया और एआई की एज में ना, लोग बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट टू पीछे ना छूट जाए। बट कुछ नहीं, ये सब इल्यूजन है, डिल्यूजन है। तुम लोग टाइम निकालना जितना सीखोगे ना लाइफ में, उतना ज़्यादा ग्रो करोगे, मुझे लगता है। And on that note, thank you so much for Thank you giving so us much. your time. Yeah. It was lovely talking to you, Angry Lovely Prash. talking to you too. और अभी हम चलेंगे और आप अपना फेस रिवील करोगे हमारे Yeah. लिए। See Thank you you. guys. See you.